लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। दिल की बेचैनी को आया अब कहीं आराम है। तू ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह हो शाम है। इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। लो सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर तू हो गया। Cause I love you for infinity. I love you for infinity. हेलो गाइस, तो अभी आपने मेरा ज्वाइनिंग व्लॉग देखा, होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे मैं इतना प्रोफेशनल एडिटर तो नहीं हूँ, तो मेरी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं है। बाकी मैंने फिर भी अपना बेस्ट करने की कोशिश की है, तो आप बताना मुझे कैसा लगा। मैं ये वीडियो जो है ये पहले भी बना सकता था, फर्स्ट डे मैं ये अपलोड कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मैं आपके साथ 1 वीक का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। तो फिर उसकी वजह से मैंने ये वीडियो को डिले किया है। तो क्या क्या मेरी लर्निंग्स रही 1 वीक के अंदर और कैसा स्टाफ है और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने वहाँ पे जब विज़िट किया तो ब्रांच में जब तो उनसे मैंने मतलब ग्रीट किया, सभी जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे, तो उनको ग्रीट किया और स्वीट्स लेके गया था मैं उनके लिए। तो स्वीट्स मैंने उनको ऑफ़र की और फिर उन्होंने मेरा बैकग्राउंड पूछा कि मैं कहाँ से हूँ। और मैं जो बता दूँ कि मैं ब्रांच से मेरा जो होम टाउन है वो ब्रांच से 220 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो काफ़ी दूर है। तो फिर उन्होंने ये सब पूछा और मेरे पापा क्या करते हैं, और मैंने भी उन सब से पूछा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। कुछ तो दूर से हैं, कुछ पास से भी हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन चलती रही और फिर उसके बाद जो है वो लंच टाइम हो गया। तो लंच टाइम में जो है वो जब सब लंच करने बैठ गए तो मैंने ना एक कोलीग से कल एक दिन पहले मतलब बात की थी कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। तो उनको जैसे पता था कि आज एक नया एम्प्लॉय आने वाला है, तो वो मेरे लिए लंच पहले से ही लेकर आए थे। तो फिर मैंने उनके साथ लंच किया। और वैसे मैं बता दूं कि जो मेरी ब्रांच है वो ब्रांच के अंदर 2 ऑफिसर्स हैं और 3 क्लरिकल हैं, बाकी 3-4 सपोर्ट स्टाफ हैं। और मैनेजर सर जो है वो मैनेजर सर की जो ट्रांसफ़र हो चुकी थी मेरे जाने से पहले, तो अब नए मैनेजर सर हैं जो वो 1 वीक के अंदर आएंगे। तो अभी उनके साथ अभी मेरी मीटिंग हुई नहीं है। तो बाकी स्टाफ सारा बहुत अच्छा है, सभी जो है स्पोर्टिव नेचर है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और सभी अच्छे मतलब सिखाने वाले हैं, ऐसे नहीं है कि अपने काम में लगे पड़े हैं और किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी मेरे को अच्छे से मतलब सिखाते हैं जो भी है। तो फिर लंच टाइम ख़त्म होने के बाद जो है उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा सिखाना शुरू किया, क्या क्या सॉफ्टवेयर जो बैंक ऑफ इंडिया वो यूज़ कर रहा है। जैसे फिनेकल 10 जो है वो बैंक ऑफ इंडिया यूज़ कर रहा है, जो इन्फोसिस की तरफ से जो। और उन्होंने ब्रांच के बारे में कुछ बताया कि किस तरह की ब्रांच है, क्या क्या डिपॉजिट्स, क्या क्या विड्रॉल्स रहते हैं और एवरेज मतलब, और क्या मतलब कितने करंट अकाउंट है, कितने सेविंग अकाउंट है, टोटल डिपॉजिट क्या है, कितने लोन है, इस तरह की बेसिक बातें हुई ब्रांच के बारे में।
ये मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस रहा था। फर्स्ट डे उन्होंने काफ़ी लाइट रखा, मुझे ऐसा कुछ बर्डन नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा काम दे दिया हो। तो उन्होंने बस नॉर्मल सी मुझे बातें बताई। उसके बाद क्या है, फर्स्ट डे के बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि मैंने आपको मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। तो फर्स्ट डे के बाद जो है वो नेक्स्ट डे जब मैं ब्रांच गया तो उन्होंने मुझे और थोड़ा बहुत सिखाया, जैसे पासबुक कैसे प्रिंट करते हैं और कैश को कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे विड्रॉल की ट्रांजैक्शन डालते हैं। तो ये सब उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। फिर मेरे से उन्होंने करवा के भी देखा थोड़ा सा। बाकी जो, क्योंकि मेरी आईडी खुद की तो बनी नहीं है, तो मैं जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनकी आईडी पर कोई यूज़ करके ये सब करता हूँ। तो अभी मेरी आईडी बनने वाली है, 1 वीक के अंदर शायद बन जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं अपनी आईडी पे वर्क करूँगा। बाकी मैंने और भी बहुत कुछ सीखा, जैसे वॉलेट से कैश निकालना सुबह और शाम को उसको वापस अंदर रखना, उसका क्या प्रोसेस रहता है, ये भी एक प्रोसेस होता है। तो ये सब मुझे सीखने को मिला अभी तक तो। और ज़्यादा तो इतना बर्डन तो नहीं एकदम से दिया उन्होंने मुझे। तो काम तो है ब्रांच में, वैसे नॉर्मल वर्क है, मतलब इतना वर्कलोड तो नहीं है जितना मतलब किसी मार्केट वाली ब्रांचेस में होता है, तो उतना तो नहीं है। बाकी नॉर्मल वर्कलोड है। जब पेंशन आती हैं या जब किसान जो है उनके खाते में जब 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, तो तब जो है काफ़ी रश रहता है। वैसे नॉर्मल ही होता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं है। जो मैंने अब स्टे की बात, स्टे जो है वो मैं ब्रांच के पास में, मतलब जिस गांव में मेरी ब्रांच है तो मैं उसी गांव में ही कर रहा हूँ। और ब्रांच के कुछ 1-2 किलोमीटर छोड़ के जो है वो मेरा स्टे है। और जो है वो यहाँ पे मेरे साथ एक कुलीग और हैं, वो रहते हैं। तो मैंने उनके साथ ही यहाँ पे फिर स्टे कर लिया था, क्योंकि और आसपास मैंने देखा था तो इतना कोई अच्छा मिला नहीं, तो ये ठीक लगा मुझे। तो मैंने फिर यहीं स्टे किया हुआ है, और साथ में आना जाना भी आसान है कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो है वो मेरा ये तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है। बाकी जैसे जैसे मैं ब्रांच में आगे काम करेंगे तो पता लगता रहेगा। बाकी मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ना वहाँ पे जो है ना वो लर्निंग एटीट्यूड रखें, और ऐसा ना हो कि जो हम ऐसे सीख के गए हैं यहाँ से, जो अपनी तैयारी के टाइम पे, तो वो चीज़ें जो है वो एक बार उसको पीछे रखें। क्योंकि जो बुकिश नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है उन सब में बहुत डिफरेंस होता है। तो लर्निंग एटीट्यूड रखें, सब कुछ नया है वहाँ पे जाके, आपको ऐसा नहीं कुछ लगेगा कि आपने कुछ पहले किया हुआ है, सब कुछ एकदम से नया ही होगा। तो सीखने पे फोकस रखें, क्योंकि उन सभी को एकदम से वो भी नहीं आपको सिर्फ बता सकते कि उनको क्या क्या आता है। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उन्होंने सब कुछ फेस किया हुआ है। और जैसे जैसे ब्रांच में और केसेस आते रहते हैं, कुछ नए केसेस आए हैं, कुछ नई कंडीशन जो है वो, या कुछ नई प्रॉब्लम पैदा हुई है, तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो तभी हम सीख पाएंगे। नहीं तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। तो लर्निंग एटीट्यूड ज़रूर रखें। बाकी ठीक है, इतना लाइटली लें क्योंकि इतना कुछ है नहीं। धीरे धीरे जब आप उसके अंदर एक्सपीरियंसड हो जाएंगे तो फिर आपको वर्क भी मिलेगा, लोड भी होगा, तो फिर वो अपने आप मैनेज भी हो जाता है। उसके बाद बाकी तो मैं आपको यही कहना चाहता था। बाकी ना जो जिनकी अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आई है और जो वेट कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का, तो वो अपने एचआर से बात कर सकते हैं। और बाकी इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में मेरे हिसाब से सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो फिर भी अगर किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है तो एक बार आप ब्रांच जो है वो अपने जोनल ऑफिस में उनके कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। बाकी जिन जिन की ज्वाइनिंग हो चुकी वो अपना ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ऑल द बेस्ट जिनकी अभी ज्वाइनिंग होने वाली है, इस वीक में है या नेक्स्ट वीक में है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। ज्वाइन करके अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।